हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 5th में हिंदी पढ़ने जा रहे हैं बेटा। आप सभी अपनी अपनी बुक मंथन ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 26 पर, चैप्टर 3 प्राकृतिक चिकित्सक। ठीक है, चलिए। प्रकृति ने जो हमें प्रदान करी है उसके बारे में पढ़ने जाएंगे। पाठ से पहले दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और उन पर उन वस्तुओं के नाम लिखिए जो हमें पेड़ पौधों से मिलती है। क्या क्या पेड़ पौधों से मिलती है? यहाँ पर फूल मिलते हैं पेड़ पौधों से, जड़ी बूटियाँ या औषधियाँ, है ना, पेड़ पौधों से मिलती है। फल मिलते हैं पेड़ पौधे से। ठीक है, तो इनके नाम लिखना है आपको। चलिए, यहाँ पर तुलसी जी का पौधा दे रखा है, देखिए माता जी जल चढ़ा रही तुलसी जी में, और यहाँ पर नीम का पेड़ दे रखा है। आज इन दोनों पेड़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे, पेड़ पौधों के बारे में। ठीक है, हमारा जीवन प्रकृति पर आधारित है। इसकी सुंदरता और उपयोगिता के कारण ही इसे उपहार कहा जाता है। इसने हमारे उपयोग के लिए ऐसा वनस्पति जगत बनाया है जिससे हमें कई तरह के लाभ होते हैं। इस वनस्पति जगत के कई पेड़ पौधे हमें फल देते हैं, तो कई फूल, कई पेड़ पौधे तो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा भी करते हैं। ठीक है, पेज पलटा लीजिए बेटा, 27 पे आ जाइए। हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले पेड़ पौधों में तुलसी और नीम बड़े उपयोगी है। ये दो पेड़ क्या हैं? बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। कौन कौन से? तुलसी और नीम। हमारे देश में तुलसी का पौधा बहुत पवित्र माना जाता है। यह पौधा लगभग हर घर में पाया जाता है। आप सभी के घर में भी तुलसी जी का पौधा होगा बेटा। जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है अथवा खांसी बुखार आ जाता है तो काली मिर्ची के साथ 5-7 पत्ते घोटकर पीने से सारा रोग दूर हो जाता है। इसके पत्तों में रोग के कीटाणुओं के विष को दूर करने की शक्ति होती है। यही कारण है कि भगवान के प्रसाद में तुलसी दल डाले जाते हैं। इसकी इतनी उपयोगिता होने के कारण घरों में महिलाएं स्नान करने के बाद इसे नियम से जल देती है और तुलसी माता का विरवा कहकर पुकारती है, ताकि यह हरा भरा और पत्तियों से भरपूर रहकर मनुष्य की अधिक से अधिक सेवा करता रहे। इस गुणकारी पौधे को हरा भरा रखने वे अपना धर्म समझती और इसकी पूजा करती है। महिलाएं क्या करती है? आप सभी के घर में होगी, आपकी मम्मी, दादी वगैरह, बुआ, दीदी तुलसी जी में जल चढ़ाती होगी ना और हाथ जोड़ती होगी, है ना। आगे नीम के बारे में पढ़ते हैं। नीम भी बहुत लाभदायक पेड़ है। इसका प्रत्येक भाग मनुष्य के बड़े काम का है। नीम के वृक्ष से आसपास की वायु शुद्ध हो जाती है। इसकी नवीन कोपले चबाने या घोटकर पीने से खून साफ हो जाता है। देखिए नीम कितना उपयोगी है ना। नवीन कोपले, छोटी छोटी पत्तियाँ चबाने से क्या होता है? खून साफ होता है। पत्तियों को पानी के साथ उबालकर उस पानी से स्नान करने से चर्म रोग समाप्त हो जाते हैं। नीम के पानी से घाव धोने पर घाव के विषैले कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। पत्तियों को उबालने आदि की परेशानी को कम करने के लिए नीम का साबुन भी बनाया जाने लगा है। अगर किसी के उबालने वगैरह की परेशानी जाती तो आजकल बाज़ार में क्या होता है? नीम का साबुन भी मिलने लगा है। कभी कभी इसकी पत्तियों को जलाकर विषैले कीटाणु और मच्छरों को दूर भगाया जाता है। इसकी पत्तियों का इतना असर होता है कि इन्हें कपड़ों तथा अनाजों के साथ रखने से उनमें कीड़े नहीं लगते हैं। ये पत्तियों को अनाजों के साथ रखने से रखते हैं ना मम्मी, गेहूं में, दालों में रखते हैं तो क्या होता है? कीड़े नहीं लगते, घुन नहीं लगते हैं। नीम की छाल को घिसकर फोड़े फुंसियों पर लगाने से वे ठीक हो जाती है। नीम के फल को निबोरी कहते हैं। नीम के फल को क्या कहते हैं? निबोरी कहते हैं। कच्ची निबोरी में दूध होता है। आपने देखा होगा, नीम के पेड़ के पास जाएंगे, छोटी छोटी निबोरी होती है, इसमें दूध होता है। ये कड़वी होती है किंतु पकने पर इसका गूदा मीठा होता है। ये पक जाती, जब पीली हो जाती तो इसका गूदा क्या होता है? मीठा लगता है। बच्चे इसे बड़े शौक़ से खाते हैं। छोटे छोटे बच्चे क्या रहते हैं? बड़े शौक़ से खाते हैं। इसकी गुठली से तेल निकाला जाता है। इसकी गुठली से क्या होता है बेटा? तेल निकाला जाता है, जिसकी मालिश से खुजली तथा अन्य प्रकार के चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। तेल लगाने से जो इनको खुजाल वगैरह आती है, उनके रोग नष्ट हो जाते हैं तेल लगाने से। नीम की लकड़ी में घुन नहीं लगता। नीम की लकड़ी में क्या होता है? कभी घुन नहीं लगता है। इससे कच्चे मकानों की काड़ियाँ, चौखटे और किवाड़ तथा चारपाई के पावे आदि बनाने के काम लाया जाता है। आपने देखा होगा, जो मकान रहते हैं उनकी
कच्चे मकान रहते हैं उसकी चौखट, किवाड़ और चारपाई है ना लकड़ियों की से बनाए जाते हैं, जिससे उनमें क्या होता है इसलिए बनाए जाते हैं घुन नहीं लगते, यानी ख़राब नहीं होती वो लकड़ियाँ, अच्छी की अच्छी रहती है। ठीक है। इस पेड़ की एक विशेषता यह भी है कि इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर से नमी खींचकर मिट्टी की ऊपरी परत को नम रखती है और उसे जल और वायु द्वारा कटाव से रोकती है। तुलसी दल और कड़वा नीम दोनों ही मानव समाज के बहुत बड़े सेवक हैं। यही कारण है कि इन्हें प्रकृति वैद्य भी कहा जाता है। पेज पलटा लीजिए बेटा, आपको शब्दार्थ यहाँ पर पढ़ना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। वनस्पति यानी पेड़ पौधे, दल मीन्स पत्ती, दल का एक मीनिंग होता है गूदा भी होता है ना। उपयोगी मीन्स महत्वपूर्ण, नवीन मीन्स नया, कोपले मीन्स नई मुलायम पत्तियाँ या पत्ते, विषैले मीन्स जहरीले, गुठली मीन्स फल का बीज, चर्म रोग मीन्स खाल की बीमारी, पावे मीन्स पैर, है ना। इस प्रकार आपको शब्दार्थ भी लिखना है और पाठ को 2 से 3 चक्कर पढ़ना भी है। ठीक है, जिससे अपने को प्रश्नों के उत्तर, भाषा का अभ्यास, भाषा का संसार और अभ्यास करने में आसानी रहेगी। ठीक है।